रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मुकाबला 5 ही बंदों के बीच में था। बाकी जो है ना, वो जिसे कहते हैं नंबर पूरे किए हैं उन्होंने मैच में। जैसे कुछ लोगों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो किसी भी मुल्क में पैदा होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो जो मर्दमशुमारी नहीं होती उसका नंबर शंबर कोई पूरा करने के लिए, कि एक सर्टन बेंच मार्क से ना नीचे ना बाती जा गिरे, उससे ऊपर ही रखो, बेशक जितना बड़ा होती है कोई मसला नहीं है। तो आज भी ना 5 बंदों के बीच में टेस्ट मैच का पूरा दिन खेला गया है। बाकी बस ठीक है, चलो खड़े हो जाओ, नंबर पूरा करते हैं। 5 बंदे कौन से हैं? 3 फास्ट बॉलर्स, 2 बैट्समैन। माजरत ज़रा थोड़ी तबीयत डाउन है। बॉलर कौन? शोरिफुल, हसन, नाहिद, बांग्लादेश के 3 पेसर्स। इन तीनों के बीच में जो टोटल इंटरनेशनल टेस्ट का एक्सपीरियंस है वो 15 मैचेस का है। ठीक हो गया। इनका मुकाबला किसके साथ था? साइम अयूब, सऊद शकील, पाकिस्तान का ओपनर, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पाकिस्तान का वाइस कैप्टन। सऊद और साइम के बीच में टोटल जो एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस का वो है 13 का। गर्म दिन था पिंडी का, वो आ रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं। जो बांग्लादेश की टीम और उनके पेसर्स थे उनको ये पता था कि भैया सुबह के टाइम ना, जब मैच शुरू हुआ है, मैच लेट शुरू हुआ है आपको पता है, तो दे न्यू कि यार हमें जो इनिशियल एडवांटेज है ना, जो पिच की डैम्पनेस और पिच में जो मूवमेंट हो रही है डैम्पनेस की वजह से और बारिश और वो सारा कुछ उसकी वजह से, नमी है जो, ये ज़्यादा लंबा चलेगी नहीं, तो जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। और शुरू में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, जिसे कहते हैं बांग्लादेश के बॉलर्स ने। एक तो ग्रीन टॉप विकेट, ठीक है, ऊपर से बाउंसी विकेट, ठीक हो गया। और टोनी हैमिंग से बंदा पूछे, बात वही है भाई साहब, आपने भी ना बारात की रोटी वो कर दी है कि जो जिनकी एक्चुअल में शादी है वो जनाब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये बारात का खाना पूरा कैसे करेंगे। आपने वो वाला काम किया है। वो अक्सर ना पंजाब में शादियों में ना होता है एक ऐसा रिश्तेदार, वो अपनी तरफ से अजीबो गरीब सा मेन्यू ठोक देता है। वो चूँकि बड़ा होता है उसकी बात भी मान ली जाती है। बाद में जिनकी शादी होती है ना वो सर पकड़ के बैठे होते हैं क्योंकि उन्होंने 600 जगहों से उधार लेके वो रोटी का खर्चा पूरा किया होता है। इधर भी यही है, ग्रीन टॉप विकेट बना ली, बाउंसी विकेट बना ली। वो इन नल्लों से भी पूछ लेना था ना। ये फिर आज 16 पर 3 होकर बैठे हुए थे। 16, 3 खिलाड़ी आउट और तीनों आपके मेजर जो हैं। और तीनों की आप अगर विकेटें नोट करें ना, दो के पाकिस्तान के आज पहले दिन के एंड के ऊपर 158 फॉर 4 है टोटल। आप पहली 3 विकेटें देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि भाई उसमें किस्मत का बड़ा अमल दखल है। 2 ब्लाइंडर पकड़े हैं, बांग्लादेश की फील्डिंग अखीर थी, 2 उन्होंने ब्लाइंडर पकड़े हैं। एक उनको शान मसूद वाला एज मिल गया, ठीक है, वो मुझे शान मसूद के बैट से बॉल नहीं लगी थी। 3 ये विकेटें और चौथी वो अपना साइम की विकेट वो आउट हुआ, लेकिन वो बाय द टाइम थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना रीज़नेबल, उसने अपना काम कर दिया था। बड़ी डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग की है आज बांग्लादेश के बॉलर्स ने, सीरियसली उनके पेसर्स ने। उन्होंने लाइन, लेंथ, ईच एंड एवरीथिंग बड़ा ज़बरदस्त रखा है और उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से पाकिस्तान के बैटर्स को फंसाए रखा है। ये तो सऊद और साइम ने कुछ टाइम बाद सेटल होने के फिर कोई मार धाड़ शुरू की है और मेरा ख्याल है टी से थोड़ा सा पहले और टी से थोड़ा सा बाद में ये को 5-6 के रन रेट से गए हैं, 5.2 समथिंग के। 12 एक ओवर इन्होंने इस रन रेट के साथ खेले हैं, फिर दोबारा से थोड़ा सा वो उन्होंने बीच में स्लो कर दिया था जस्ट टू मेक श्योर कि कोई विकेट वगैरह ना गिरे। बांग्लादेश की बॉलिंग में कितना चेंज आया है इससे पहले? जो लास्ट कितने टेस्ट मैच, लास्ट 2 टेस्ट मैचेस हैं इससे पहले वाले, उसमें बांग्लादेश ने जो तीसरी विकेट हासिल की थी ना, पहली 3 विकेटें, एक टेस्ट मैच में उनको 65th ओवर में 3 विकेट्स वो डाउन की थी उन्होंने और एक में 85th ओवर में। तो बांग्लादेश की बॉलिंग रिलेटिवली एक जगह पर लिखा हुआ था काफ़ी इम्प्रूव की है। तो मैंने उधर पता नहीं मैंने उधर लिखा है कि नहीं, अभी मेरे जहन में आ रहा है कि बांग्लादेश की बॉलिंग तो इम्प्रूव की हो ना की हो, हमारे नूरे जो है ना वो नीचे की तरक्की का सफ़र बड़ी कामयाबी के साथ जारी रखे हुए हैं। जो मैंने आपको उस पिछली वीडियो में बताया था ना साइम वाली में, कि हमारे जो बैट्समैन हैं ना उनका ये मानना है कि तरक्की ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, तरक्की होती है बड़ों खड्डे में। ठीक हो गया, तो वो नीचे की तरफ तरक्की में लगे हुए हैं। अच्छा, साइम अयूब की बैटिंग ज़बरदस्त थी। सऊद शकील ने बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं बारी खेली। 10-12 टोटल 10-11 टेस्ट मैचेज़ हैं, बल्कि इनफैक्ट सऊद 11वां अपना टेस्ट मैच खेल रहा है
और ही मेड श्योर कि यार वो ना जिसे कहते हैं विकेट के ऊपर स्टे करे। दोनों ने ना ये मेक श्योर किया कि रैश शॉट नहीं मारनी, जो मर्जी हो जाए। टोक 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 वो बड़ा टोक टोक खेलते रहे हैं, जिसे कहते हैं कि उन्होंने जो रन्स बनाए हैं ना, जहाँ पर वो थोड़ा सा लगा कि वो बेहतर खेल रहे थे, वो उन्होंने गंदी गेंदों के ऊपर जिसे कहते हैं ना अपने शॉट्स खेले हैं। उन्होंने जो अच्छी गेंद थी उसको टोटल जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट देना, उन्होंने सर रिस्पेक्ट दी है। उन्होंने चौके शौके भी मारे हैं साइम ने, और अपना सऊद ने, साइम ने एक छक्का भी मारा है, लेकिन द मेड श्योर के जो गंदी गेंदें हैं ना उसी के ऊपर मारे, बाकी किसी के ऊपर कोई जिसे कहते हैं चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ साइड के ऊपर बेहतरीन ड्राइव्स खेली हैं दोनों ने, कट शॉट्स बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, ऑन साइड की ड्राइव्स बड़ी ज़बरदस्त खेली हैं। स्पिनर्स को इन पर्टिकुलर मेहदी हसन, क्या नाम है उसका, मेहदी मिराज जो है, उसको स्वीप शॉट्स बड़े ज़बरदस्त खेले हैं। शकीब को मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट लाया है शांटू, पहले ले आता, क्योंकि शकीब ये है कि वो शकीब ना बॉल की जो डिग्री ऑफ स्पिन है ना उससे नहीं पकड़ता बैटर्स को, शकीब पकड़ता है फ्लाइट में, हवा में। शकीब जो एयर देता है ना, शकीब बेसिकली जो बॉल को जब फेंकता है तो वो एक तो पेस और दूसरा वो कितना एयर देता है गेंद को, शकीब इन दो चीज़ों के ऊपर जाकर पकड़ता है बैटर्स को। तो इस विकेट के ऊपर बॉल तो स्पिन नहीं हो रही थी पहले दिन, हमने साफ देख लिया, तो एटलीस्ट शकीब अगर थोड़ा जल्दी आ जाता तो वो जो एयर में बीट करने वाला एक्सपीरियंस है वो शायद उसका यूटिलाइजेशन उसकी हो जाती, वो हैंडी साबित होता। लेकिन चलो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि एटलीस्ट वो आप कह लेंगे थोड़ा बहुत। अब आगे कल का भी तो दिन है ना, बल्कि इनफैक्ट अभी आगे 4 दिन पड़े हैं, तो शकीब से वो जिसे कहते हैं कि निकाल ही लेंगे समहाउ द अदर। अच्छा, बोथ साइम ने और सऊद ने ना अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन एक सर्टन टाइम पीरियड तक, वो मैंने आपको बताया जो 10-12 ओवर्स, उसके अलावा उन्होंने किसी किस्म की कोई रैश शॉट, कोई समथिंग होता है ना कि यार आप कोई फजूल शॉट मारें, उस किस्म का कोई चक्कर नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की पहली विकेट जो थी हसन ने ली, जाकिर ने थर्ड स्लिप के फोर्थ स्लिप थी शायद, उसमें एक ब्लाइंडर पकड़ा अपनी राइट साइड के ऊपर, बेहतरीन कैच, वो पहली विकेट गिरी। दूसरी विकेट शान मसूद की गिरी शरीफुल की बॉल के ऊपर, वो कॉट बिहाइंड हो गए, बॉल उनके पैड को लगी थी, लेकिन राइट एट दैट टाइम बल्ला भी बॉल के साथ ही था, इस वजह से वो थर्ड अंपायर को जिसे कहते हैं डाउट पड़ गया और थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया, हालांकि ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अच्छा, तीसरी विकेट बाबर आजम की गिरी, बाबर आजम डाउन द लेग साइड आउट हुए हैं और उनका भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, जिसे कहते हैं लेटन दास ने डाइव करके अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर। बाबर लेग साइड के ऊपर गेंद थी, छोड़ भी देता, लेकिन बाबर ने छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। बाबर ने कहा मसा मर के तो कोई चीज़ मेरे पास आ रही है, लेने की कोशिश करो। बाबर भाई लेने के चक्कर में खुद दे गए, ठीक है ना, विकेट अपनी विकेट। और उसके बाद फिर जो चौथी विकेट गिरी है वो साइम अयूब की गिरी, शान को और बाबर को शरीफुल ने आउट किया, और हसन जिसने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया था वही विकेट ले गया जनाब साइम अयूब की। थर्ड स्लिप में साइम अयूब भी मेरा ख्याल है कैच आउट हुए थे मेहदी हसन मिराज की गेंद के ऊपर। 56 साइम अयूब ने किए, 57 जनाब सऊद शकील के हैं। 56 किए उन्होंने 98 बॉल्स के ऊपर। इसने अपना साइम अयूब ने 4 चौके लगाए, 1 छक्का। सऊद शकील 57 के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, और उनकी जनाब 92 बॉल्स हैं, 5 चौके। मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं क्रीज़ के ऊपर, उन्होंने 24 रन्स किए हैं और उनके जनाब 31 बॉल्स हैं, 2 चौके उन्होंने लगाए हैं। बांग्लादेश की जो बॉलिंग है उसमें शरीफुल ने 12 ओवर्स किए हैं, 4 मेडन, 30 रन, 2 विकेट्स। हसन ने 13 ओवर किए हैं, 3 मेडन, 33 रन, 2 विकेट्स। बाकी किसी ने ऐसे विकेट नहीं ली। नाहिद राना, उन्होंने 10 ओवर में 48 रन दिए। मेहदी हसन मिराज, उसने 4 ओवरों में 24 रन दिए। शकीब ने 2 ओवरों में 12 रन दिए। तो अभी ऐसा अब ये नहीं कह सकते कि मैच अल्टीमेटली किसी एक टीम की साइड के ऊपर चला गया है, इट वुड टेक टाइम। और जिसे कहते हैं कि जब टाइम शायद हल्का फुल्का थोड़ा गुजरेगा इस मैच में 1-2 दिन और, तो फिर कोई पोजीशन क्लियर होगी कि किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने में। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।